तो बेटा आज का अकाउंट्स का ये पार्ट बी है। पार्ट बी देखने से पहले आज का पार्ट ए जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो लेंदी हो गया था, इस वजह से हमने 2 पार्ट में आज का सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, तो ये पार्ट बी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप पार्ट ए जरूर देख लीजिएगा। चलिए, इन फॉर 25,000 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 12%। अब हमने सामान खरीदा नवीन से, आपने ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो करना है कि नहीं? नहीं करना है, वेरी गुड। तो अब क्या होगा, अब देखो नवीन से हमने सामान खरीदा, तो ऑब्वियस सी बात है नवीन से हमने खरीदा और कैश की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये उधार में खरीदा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो अब एक तो हो गया परचेस और एक हो गया नवीन। एक हो गया परचेज, एक हो गया क्या? नवीन। अच्छा, परचेज कौन सा रूल फॉलो करता है? परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्च है ना। नवीन तो पर्सन है। अच्छा, एक्सपेंस और ये सारी चीज़ें किस में आती है? नॉमिनल में आती है। पर्सन तो हमारा पर्सनल का रूल फॉलो करेगा। अच्छा, हमने नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये हो गया डेबिट। पर्सनल रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हो गया, ये हमें सामान दे रहा है ना, हम उसे खरीद रहे हैं तो वो दे रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? नवीन अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन। परचेज डेबिट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन। अब देख लो यहाँ पे, ये देखो परचेज अकाउंट डेबिट 22,000 और यहाँ नीचे जो है आपका टू नवीन दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन ऑन क्रेडिट 22,000। क्लियर हो रहा है बेटा? आगे बढ़े, वेरी गुड। अब आगे क्या बोलता है? रिटर्न गुड्स टू नवीन, रिटर्न गुड्स टू नवीन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। अब हमने क्या किया? 2,000 का लिस्ट प्राइस। अब 2,000 का लिस्ट प्राइस, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर जो लिस्ट प्राइस जो था आपने 25,000 का खरीदा था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, तो अभी भी जो लिस्ट प्राइस की बात करें इसमें से आप 12% माइनस कर दोगे पहले। अब 2,000 का 12% कितना होता है? 240। अब 240 माइनस करके अपने बुक्स में शो करोगे, क्योंकि आपने 2,000 का सामान थोड़ी ना खरीदा था, आपने 2,000 से 12% डिस्काउंट माइनस करके खरीदा था। ठीक है, अब देखो रिटर्न गुड्स टू नवीन, हमने सामान खरीदा और सामान वापस कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को आप इस तरह भी शो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो है नीचे जो है वहाँ पर पूरा लिखोगे परचेज रिटर्न, ये तो शॉर्टकट है। अच्छा, परचेज रिटर्न किसको कर रहा हूँ? नवीन को, तो लिख दो नवीन। अब देखो परचेज रिटर्न आपके लिए क्या है? अब जब परचेज करते एक्सपेंस हो रहा था, परचेज रिटर्न कर रहे हो, तो अब आप अपने बुक्स में आपको अब वो कोई एक्सपेंस नहीं रहा, कोई एक्सपेंस नहीं रहा। ठीक है, अब आप एक तरह से मान के चलो कि वो इनकम के रूप में हो गया, कि अब जब वो पैसे गए नहीं तो पैसा आपके पास बच गया, तो एक तरह से मान के चलो इनकम हो गया आपका। नवीन पर्सन है। इनकम जो होता है किस में आता है बेटा? इनकम एक्सपेंस नॉमिनल है, पर्सन तो पर्सन में ही आता है। नॉर्मल का रूल क्या बोलता है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, वेरी गुड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये क्या हो जाएगा? अभी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम हो जा रहा है। ठीक है, और नवीन जो है आपका पर्सन है, ये क्या हो रहा है? ये डेबिट रिसीवर, क्रेडिट देगी, और ये आपके रिसीव करे, आप सामान वापस कर दे रहे, उसको ले जाओ, अपना सामान ले जाओ नवीन। तो क्या कर रहा है? आया आपके घर पे, सामान उठाया, घर अपने सर पे सामान रखा, लेकिन निकल लिया, तो ये क्या हो गया? डेबिट। तो नवीन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो देख लो इसको, नवीन से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये होगा। ठीक है, अच्छा हाँ, 2,000 में से हमने आपको बताया था, 2,000 में से 240 माइनस हो जाएगा, तो 240 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1,760 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट था। आगे बढ़े बेटा। अब देखो 16 वाला क्या बोलता है? क्लियर द अकाउंट ऑफ नवीन बाई अप्लाइंग, असली में ये मिसप्रिंट हो गया, ये बाई पेइंग होगा, ये बाई ए नहीं होगा, ये पेइंग, पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो हमने नवीन का अकाउंट क्लियर कर दिया, बोला कि नवीन ये लो 5% डिस्काउंट काट के पेमेंट कर लो, पेमेंट रिसीव कर लो। अब इसको एक बार समझिएगा यहाँ पर अमाउंट से, तब समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले 12 तारीख को हमने नवीन से 22,000 का सामान खरीदा, 22,000 का। फिर 15 तारीख को हमने क्या किया? नवीन को बोला देखो इसमें से 1,760 का सामान वापस ले लो। तब अपने बुक्स में हमने क्या लिखा होगा? 22,000 का हमने सामान बेचा, इसमें से 1,760 हमने वापस कर दिया। तो अब हमें नवीन को कितना देना है? तो अब हमें नवीन को देना है 20,240, 20,240 देना है। ठीक है, तो हम एक दिन गए, पहुँचे नवीन के घर,
और नवीन से बोले यार देखो नवीन, हम तुम्हें सोच रहे हैं पैसे दे दें, तुम अगर हम 5% और डिस्काउंट दे दोगे तो हम तुम्हें अभी पेमेंट कर देंगे। नवीन भी सोचता है चलो यार पैसे दे रहा है, पता चला बाद में देगा कि नहीं। बोला चल ठीक है 5% डिस्काउंट। तो हम बोलते चलो काटो, पहले पता तो करो 5% डिस्काउंट कितना होता है। तो नवीन बोला अच्छा, तुम पूछा हमसे तुम्हें कितना देना है। तो हम बोले उससे कि हमें 20,240 रुपये तुम्हें देना है। तो नवीन बोला रुको, हम 20,000 का 5% निकालते हैं। तो क्या 5/100 किया, 5/100 किया। और फिर क्या किया उसने काटा, तो ये देखो जीरो का जीरो कैंसिल हो गया, 5 का 5 2 10। और फिर 2 को इससे काटा तो 2 1 2 0, 2 1 2 2 2 4। तो आपका आ गया 1012। तो नवीन बोलता है कि ठीक है, तुम जो है 1012 रुपीज़ रख के 20,240 में से 1012 रुपीज़ रख के बाकी पेमेंट हमको कर दो। तो हम बोलते हैं चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ध्यान दो, मिटा दें, देखो अब यहाँ पर देखो नवीन को पेमेंट कितना करना था, 20,240। इसमें से 1,012 रुपये हम रख लिए डिस्काउंट रिसीव में, और बाकी 19,228 उसे पे कर दिया। ये तो अमाउंट क्लियर हो गया। अब जल्दी से जाए एंट्रीज देख लेते हैं। देखो 3 आइडेंटिटी है, एक तो डिस्काउंट रिसीव हमको मिला, दूसरा हमने कैश में पेमेंट किया और तीसरा नवीन को दे रहे हैं। तो ये 3 आइडेंटिटी क्लियर हो गया। नवीन किस में आता है, नवीन पर्सन में आता है। कैश किस में आता है, कैश एसेट्स में आता है। और डिस्काउंट रिसीव जो है हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इनकम है। तो हमने लिख दिया ये इनकम है, ठीक है। अब देखो एसेट्स किसका रूल फॉलो करता है, नॉमिनल का, सॉरी रियल का फॉलो करता है ना। तो रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं ना, तो नॉमिनल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये हो गया क्रेडिट। पर्सन का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब आप सामान पेमेंट कर रहे हो तो पैसे कौन रिसीव कर रहा है, नवीन रिसीव कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, नवीन गिवर हो जाएगा कि रिसीवर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिसीवर। तो ये हो गया डेबिट। डिस्काउंट जो है ये नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आप डिस्काउंट रिसीव करो, आपके लिए इनकम है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो हो गया, नवीन से अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, चलो। अब जो है 17 तारीख का क्या है, सोल्ड गुड्स टू अजय 1000 एंड विजय 16,000। तो दो लोग को एक साथ भेज दिया, तो लिख दो अजय विजय सेल्स, ठीक। अजय क्या है हमारा पर्सन, विजय हमारा पर्सन, सेल्स आपके लिए इनकम। पर्सन किस में आता है, पर्सन में आता है। तो अब यहाँ ध्यान दो, पर्सन किस में आता है, पर्सनल में आता है। ये भी पर्सन में ही आएगा, पर्सनल रूल फॉलो करेगा। ये किस में आएगा, नॉमिनल का रूल फॉलो करेगा। अब एक चीज़ देखो, पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पैसा जब आप से बेचते हो तो वो रिसीव कर रहे हैं ना अजय, तो डेबिट। जब बेचो तो विजय रिसीव किया, डेबिट। सेल्स आपके लिए इनकम है, नॉमिनल रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन आपके लिए इनकम है। तो एंट्री क्या हो गया, अजय अकाउंट डेबिट, अजय से अकाउंट डेबिट, विजय से अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देख लो, अजय से अकाउंट डेबिट, विजय से अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट आपने लिख दिया सर। और लास्ट हमारा क्या बोलता है, रिसीव कैश फ्रॉम अजय 9,800 इन द फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। तो अजय समय कितना मिलना था, अजय समय मिला था 10,000, उसने दिया 9,800 और बोला सेटल कर लो। तो 200 रुपये नहीं मिला, तो हम क्या बोलेंगे, 200 रुपये डिस्काउंट अलाउ किया ना आपने, दिया, ठीक है। पैसा आया आपके पास, और ये पैसा किसने दिया, अजय ने दिया। अब देख लो कैश किस में आता है, एसेट्स। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, अजय पर्सन। एसेट क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट, सॉरी एसेट किसका रूल फॉलो करता है, रियल का। एक्सपेंस नॉमिनल का, पर्सन का। रियल का क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो आपके पास जो है पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश डेबिट। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट ऑल। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये हो गया डेबिट। पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पैसा अजय दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर। एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अजय। तो ये जो है आपका लास्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अजय। और ये आपने 9,800 200 और ये लिख दें, क्यों, क्योंकि जो 200 इसने 9,800 देके फुल सेटलमेंट अपना कर लिया। और लास्ट में आपने लिख दिया कैश रिसीव्ड फ्रॉम अजय इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, क्वेश्चन ना समझ आए तो फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको आराम से समझ आ जाएगा। 2-3 बार आप रिपीट करके देखोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए जनरल एंट्री करने के लिए आपको जो है 3 गोल्डन रूल मस्ट है, बिना उसके इट इज़ इम्पॉसिबल।
टू लर्न जनरल एंट्रीज। देयरफॉर यू शुड बाय हार्ट या याद कर लीजिए उसको अच्छी तरह से, ठीक है।